নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यमभागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तस्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक संख्या 27। प्रणाम सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्वन्य अमुष्मिन् इमा उपसर्गस्तथा दुःख दुःख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्यावमान। सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य छूत पिपाशादि व्याधि जन्म जरा मरणादय जन्म जरा मरण आदय। अनुवाद। इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, और ये सभी दुर्लभ हैं। इनके अतिरिक्त तथाकथित सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म जरा तथा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर भौतिकवादी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। तात्पर्य: इस संसार में बद्ध जीव इन सभी परिस्थितियों को मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार करता है। यद्यपि व्यक्ति अपने आप को महान वैज्ञानिक अर्थशास्त्री दार्शनिक राजनीतिज्ञ तथा समाजशास्त्री घोषित करते रहते हैं, किंतु वास्तव में वे केवल शठ हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता 7.15 में उन्हें मूढ़ और नराधम वर्णित किया गया है। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अप्रहत्याना आसुरम भावम आश्रिता। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप को करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं लेते। श्रीमद् भगवत गीता में इन सभी भौतिकवादी प्राणियों को उनकी मूर्खता के कारण नराधम कहा गया है। उनको मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे भौतिक बंधन से मुक्त हों, किंतु वे ऐसा न करके दुखद परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, इसलिए वे मनुष्यों में नराधम हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या वैज्ञानिक दार्शनिक अर्थशास्त्री और गणितज्ञ भी नराधम हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उत्तर है कि वे नराधम हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद पर गर्व करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि
कि वे इस भौतिक अवस्था से उद्धार पाने, जीवन को उदात्त तथा ज्ञानमय बनाने की कोई विधि नहीं जानते। फलस्वरूप वे तथाकथित सुख की खोज में शक्ति और समय का अपव्यय करते हैं। ये असुरों के लक्षण हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब किसी में ये आसुरी गुण होते हैं तो वह मूढ़ बन जाता है। इसके कारण वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करने लगता है। फलतः वह असुरों के वंश में बारंबार जन्म धारण करता है और एक आसुरी देह से दूसरी आसुरी देह में देहांतर होता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर नराधम बना रहता है। हरे कृष्णा। टीवी स्विच बंद कर मैं। पवन माता जी म्यूट कर लीजिए। श्लोक संख्या 28। त्वयपि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढ कृशकन्नन विवेक विज्ञानो क्वापि देवमायया स्त्रिया भूजलता उपगूढ़ विज्ञानो विहागम्भाकुलहृदय तद् आश्रय अवशक्तश्रुतधुतिरकलत्र यद्विहार विहारंग कुल हृदय सदा अधावसक्त भाषि भाषिता अवलोक विचेष अपहृत हृदय आत्मनाम् भासिता अपहत हृदय आत्मना अजितात्मा परे अंधे तामसी प्रहिनोति अचित आत्मा अपारे अंधे तमसी प्रहिरोति। कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त ग्रह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों, चितवनों और कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर भौतिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। तात्पर्य: जब बद्ध जीव को अपनी प्राणोपम पत्नी का आलिंगन प्राप्त होता है तो वह कृष्ण भावनामृत के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वह अपनी पत्नी में जितना ही अधिक आसक्त होता है, पारिवारिक जीवन में वह उतना ही अधिक उलझता जाता है। एक बंगाली कवि बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि में उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती है, भले ही वह कुरूप क्यों न हो। यह आकर्षण देव माया कहलाता है। पुरुष और स्त्री के बीच का यह आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। वास्तव में ये दोनों परा प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति स्त्री है, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी वे पुरुष नर कहलाते हैं। सत्य तो यह है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, किंतु ऊपर से इन्हें
पुरुष कहा जाता है। जो ही स्त्री और पुरुष का संयोग हो जाता है, उनका लगाव घर बार, जमीन, मित्रता और धन से हो जाता है। इस तरह वे दोनों भौतिक अस्तित्व के जाल में पड़ जाती हैं। भुजलता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है लताओं के सदृश्य सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगन करना। और यह बताता है कि किस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक जगत द्वारा बंध जाता है। विवाहित जीवन के फलस्वरूप पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते हैं। ये ही परिणाम है। भौतिक जगत की यही रीति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। कदाचित् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमानवादिद्वि कदाचित् ईश्वरस्य भगवतः विष्णु चक्रात् परमाणु आदि परार्ध अपवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन अपवर्ग काल उपलक्षणात् परिवर्तितेन वयस्तागहंसा भगत अब्रहम् अतीर्णस्तम्भादीनां भूतानामनिमीषतो सहस्तान हरत ब्रह्मादीनां भूतानाम अनिमिषतः मीशतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधम् साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादित्य पाखंड देवता अंकगिद्धवक्कवटप्राय आर्य समय परिहता सांकेत्य एनाभिद्यते भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं के प्रारंभ से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा से लेकर शूद्रादि शूद्र तृण तक सभी जीवात्माओं के जीवन का खर्च करता रहता है। इस प्रकार जीव शिशु अवस्था, बाल्यपन, यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह चक्र अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करना चाहता है जो उसे आसन संकट से उबार सके। फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चिंता नहीं करता जिसका आयुध अथक काल है। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित ईश्वरों की शरण में जाता है। ऐसे ईश्वर बाज, गिद्ध, बगुले और कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। निकट खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे मनुष्य को न तो गिद्ध, बाज, कौवे और न ही बगुले बचा सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित ईश्वरों की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चंगुल से नहीं मुक्त कराया जा सकता। तात्पर्य कहा गया है, हरिम बिना मृत्युम न तरंती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी अपने आप को मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है,
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मैतम तरन्ति ते। जो भी अपने आप को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, उसे वह भौतिक प्रकृति, देवी प्रकृति के क्रूर चंगुल से बचा लेते हैं। किंतु कभी कभी बद्ध जीव मानवकृत ईश्वरों, देवताओं और झूठे अवतारियों या कपटी स्वामियों अथवा योगियों की शरण में जाना चाहता है। ये सभी ठग अपने आप को धर्मों के नियमों का पालक बताते हैं और इस कलयुग में यह अत्यंत प्रचलित है। ऐसे अनेक पाखंडी होते हैं जो शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना अपने आप को अवतार बताते हैं और मूर्ख लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीछे श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता नामक 2 ग्रंथ सुलभ कर गए हैं। धूर्त लोग इन प्रमाणिक ग्रंथों का उल्लेख न करके मानवकृत ग्रंथों की शरण लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से स्पर्धा करते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यह सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को शुद्ध कृष्ण भावनामृत के पथ में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, किंतु धोखेबाज पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों, देवताओं, ठगों तथा वंचकों की अप्रामाणिक विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें यहाँ पर कौओं, गीधों और बाजों, बगलों के रूप में बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 30। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हरि चक्र और ये सब क्या है? आयुध हरि चक्र। हरि चक्र मतलब काल चक्र। हरि मतलब भगवान। भगवान का जो अस्त्र है, आयुध है, वो क्या है? समय, काल। महाभारत वाला समय का चक्का। मैं समय हूँ। यदा पाखंडिभिः आत्मवञ्चितैस्तैर उर्वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावस्तेषाम्। यदा यदा समावसन् शीलम् उपनयनादिश्रोतस्मात्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तदरोचयन् अशूद्रकुलं भजते। निगमाचार्य शुद्धितो यस्य मिथुनी भाव कुटुम्बभर्णं यथा वानर जाते। यथा वानर जाते। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, वे पाखंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे गए हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वह भी ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के वास्तविक उपासकों, ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबको वेदोक्त आचार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करना सिखाते हैं, किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग की व्यवस्था करने में दक्ष होते हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। तात्पर्य:
जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सदैव कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने अंतिम पूर्व जन्म में सिंह थे। और जो तमोगुण के माध्यम के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करते हैं, वे पिछले जन्म में पशु के पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि में से आते हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक मानव विज्ञानी बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं, वे वास्तव में वानरों से उत्तम नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख को भोगने में दक्ष होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर मनुष्यों में लगा दी जाती है, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया, ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सके। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है, वे यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं में भी मैथुन के प्रति उत्कृष्ट प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि भौतिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव भौतिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों तथा अवतारियों की शरण में जाता है, तो वह उनके द्वारा ठग लिया जाता है। किंतु जब मनुष्य की उनसे तुष्टि नहीं होती, तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर मतलब जो पाता। 4 नियम है उनका पालन जो नहीं कर पाते हैं, वो फिर से वो आपस ये मतलब असाधु अविद्या वालों के चक्कर में फंस जाते हैं। इस प्रकार वह पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य होते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि की है। इस श्लोक में इसीलिए स्पष्ट कथन है, यथा वानर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। आज वानर जाति हम लोग को क्यों बोला जाता है, इसका पता चल गया। हाँ, क्योंकि देखिए 4 लाख तरह का मनुष्य योनि है। 4 लाख तरह में अलग अलग चेतना के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन है। तो जिनका चेतना इस तरह का खाली स्वेच्छाचार और मतलब अपना सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब खुद का इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, वो वानर से उनको कल्पना मतलब ये कर सकते, कंपेयर कर सकते। तो एक तरह का ये मतलब आप सोचिए एक कैटेगरी ये हो गया। प्रभु जी अभी तक कुत्ते बिल्ली सियार लोमड़ी थे, अब बानर भी हो गए। हरे कृष्ण। माता जी क्या बोल रही है, इसका मीनिंग क्या है वो समझे आप लोग? माता जी बोल रही कि प्रभु जी मतलब प्रभु जी यानी कि हम लोग अभी तक कुत्ते बिल्ली सियार लोमड़ी थे, अभी बानर हो गए। प्रभु जी शास्त्र में तो यही न लिख रहा है, सब यही ना प्रभुपाद जी लिखे हैं, शास्त्र में यही ना लिखा हुआ है। हाँ वही तो, हम कहाँ डिस्प्यूट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बोल रहे जो है सत्य वही लिखा हुआ। बोलिए दिलीप प्रभु जी। हमारे प्रभु जी डार्विन का थ्योरी लागू नहीं होता ना इस्कॉन में? इस्कॉन में नहीं, और जिसका जैसा चेतना है उसके हिसाब से है। यदि आपका चेतना बंदरों जैसा है, बंदर का चेतना कैसा है अभी हम लोग डिस्कस किए ना। हाँ। बंदर का चेतना क्या होता है, खाली कामना वासना भोगने लगा रहता है। तो यदि वैसा चेतना है तो डार्विन का थ्योरी लागू हो, बंदर का ही संतान है।
प्रभु जी डार्विन कौन है? अभी उसके लिए आपको अलग से स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा। वो साइंटिस्ट थे, बता दीजिए। साइंटिस्ट वैज्ञानिक। हैं? अच्छा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, नेतृत्ववादी क्या लिखा हुआ है। उन्होंने आविष्कार किया कि जैसे मानव का उत्पत्ति हुआ कैसे, पहले बंदर था, वनमानुष था, धीरे धीरे वो बाद में इम्प्रूवमेंट होके मानव बना, उसका थ्योरी ये है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि बनता है उसी समय मानव उस तभी से है, और जितना भी वैरायटी है सब उसी समय से ही है। जैसे शरीर बदल गया, प्रवृत्ति वही रही, यही ना प्रूफ हुआ। ये सब प्रवृत्ति है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक थ्योरी है डार्विन का। श्लोक संख्या 31। तो अच्छा ही आप लोग नहीं जानते हैं डार्विन का थ्योरी, तो अच्छा है माता जी। जानने से एक और मुश्किल है, पहले वो थ्योरी जो समझा हुआ उसको पहले वापस क्लीन स्लेट करना पड़ेगा, फिर नया ये थ्योरी फिर दिमाग में घुसेगा। तो नहीं जानते हैं तो अच्छा ही है। नहीं जानते प्रभु जी, हमको नहीं पता है। हाँ तो अच्छा है, तो नहीं जानते तो अच्छा है। फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। जानने से फिर पहले तो उसका सफाई करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नया थ्योरी घुसेगा दिमाग में। श्लोक संख्या 31। तत्रापि निरवरोध स्वरेण विहरन् अति कृपण बुद्धि। अन्यो अन्यमुखा निरीक्षन्नादिना गाम्य कर्मणेव विस्मित कलावधि। अनुवाद। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। वे एक दूसरे के मुखमंडल को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर भौतिक कर्म में लगी रहती हैं, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कठिन परिश्रम करती हैं। इस प्रकार वे भूल जाती हैं कि एक दिन उनकी लघु जीवनावधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगी। तात्पर्य। हरे कृष्ण। तो ये पीछे कोई बोल रहा था ना कि इस्कॉन में आने के बाद हम लोग के ऊपर डार्विन का थ्योरी लागू होता है या नहीं, तो क्यों नहीं होता है ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। कोई बताएगा कैसे? क्योंकि जब आप जुड़ जाते हैं, यहाँ पे इस्कॉन में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, आप कौन हैं? आप एक शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। और भगवान कौन है वो बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जब ये दोनों चीज जान जाते हैं तो फिर हम लोग जानते हैं हम लोगों का क्या काम है, स्वरूप क्या है। क्या है वो? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम लोगों को पता चल जाता है हमारा स्वरूप क्या है, हम लोग को अपना जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है। हम लोग जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का कितना बड़ा, भगवान का मतलब क्या स्टेटस क्या है। हम लोग भगवान के अंश हैं, ममे वांसो जीव लोके। और भगवान क्या है? विभु है, हम लोग अणु हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं, पार्ट है, लेकिन हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। भगवान में वही सब गुण है, लेकिन बहुत असीमित रूप में। तो ये सब जब हम लोग जान जाते हैं तो फिर हम लोग उस कैटेगरी में नहीं रहते हैं। ठीक है? यस माता जी। तात्पर्य। भौतिकवादी मनुष्यों को यदा कदा शूद्र या उनकी वानर जैसी बुद्धि के कारण वानरों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन का विकास चक्र किस प्रकार घटित होता है। न ही उन्हें यह जानने की कोई उत्सुकता रहती है कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। यह शूद्रों की प्रवृत्ति है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य है,
वह शूद्रों को ब्राह्मणों के पद तक ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिससे वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सकें। दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त रहने के कारण भौतिकवादी लोग इस आंदोलन की गंभीरता पूर्वक सहायता नहीं कर रहे हैं, उल्टे उनमें से कुछ इसे कुचलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्मों में विघ्न पहुंचाना वानरों का ही कार्य है। ये वानरों की संतानें यह पूर्ण रूपेण भूल जाती हैं कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति का अत्यधिक गर्व रहता है। ग्राम्य कर्मणा शब्द अनेक केवल दैहिक सुखों की उन्नति के लिए के निमित्त संपन्न कार्यों के द्योतक हैं। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं और दैहिक सुखों को बढ़ाने में हरे संलग्न कृष्ण। तो गाम में कर्मणा मतलब ऐसे कर्म है जो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, दैहिक सुखों की उन्नति के लिए जो काम किए जाते हैं वो गाम में कर्मणा बोलते हैं। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं एवं भौतिक सुखों को बढ़ाने में संलग्न है। लोग यह जानने की तनिक भी इच्छुक नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और न ही वे आत्मा के देहांतरण में विश्वास करते हैं। विकासवाद का विधिवत अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि मानव जीवन ऐसा संधि स्थल है जहाँ उन्नति या अवनति का पथ ग्रहण किया जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.25 में कहा गया है। यान्ति देवृतान् देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिन अपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितृलोक में जाएंगे, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। हमें इसी जीवन में अगले जन्म में उन्नति पाने के लिए तैयारी करनी होगी। जो रजोगुणी है वे प्राय स्वर्गलोक में जाने को रुचि रखते हैं, कुछ अनजाने में ही निम्न पशु योनियों में पतित हो जाते हैं। जो सत्वगुणी है वे भक्ति में लग सकते हैं और इसके पश्चात भगवान धाम को वापस जा सकते हैं। यान्ति मद्याजिन अपि माम्। मनुष्य जीवन का यह वास्तविक उद्देश्य है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन बुद्धिमान व्यक्तियों को भक्ति के मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। भौतिक जीवन में श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय नष्ट न करके मनुष्य को चाहिए कि वह केवल श्री भगवान के धाम में वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में कहा गया है, शृण्वतां स्वकथाः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाः अत्यंतस्थो हृद्यप्राणी विधुनोति सुहृद्यताम्। ये इम्पोर्टेंट श्लोक का है, सबको फिर से रिपीट कीजिए मेरे बाद में। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना श्रीवरतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना वेद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान परमात्मा है और अपने अनन्य भक्तों के सुहृदय हैं, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं जो उनके कथामृत का आस्वादन करते हैं। जब वे उनके नामों और कथाओं का उचित रीति से श्रवण और उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय और पावन हो उठता है। इसके लिए मनुष्य को केवल विधि विधान का पालन करना है, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करना और श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम का पाठ करना होता है। इस प्रकार वह तमोगुण और रजोगुणों से अपने आप को शुद्ध कर लेता है और इन गुणों के मुंह से छूटकर पूर्ण मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उसके साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम परमाम गता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय समस्त भक्त वृंद की जय जय जय